नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते होंगे उसको आज हम लोग करने वाले हैं। साथियों, यहाँ हम आपके लिए जैक बोर्ड में 100% आने वाले प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग जल्दी से महत्वपूर्ण MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, इसी तरह का क्लास अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारा एजुकेशन चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए मैं फ्री में जो है कि ये बहुवैकल्पिक प्रश्नों का सीरीज प्रोवाइड कराते रहें। तो साथियों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान पाठ्यपुस्तक के जो बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते होंगे उसको हम लोग करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है कि आ गया है। तो आपके स्क्रीन पर जो है कि साथियों पहला क्वेश्चन है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं या गैस कहते हैं? तो साथियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ, यानी कि मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों का 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वो 5 मूल तत्व कौन कौन थे साथियों? एक था अग्नि, एक है आकाश, एक है वायु, एक है जल और एक है पृथ्वी। तो साथियों, इसमें ऑप्शन में आपका दिया है अग्नि, आकाश, वायु, इनमें से सभी। तो साथियों, इनमें से आपका सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ बने होते हैं ठोस से, तत्व से, कणों से, गैस से। तो पदार्थ जो है साथियों क्या से बने रहते हैं? तो पदार्थ जो हैं कि कणों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पदार्थ के कण होते हैं देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म, बड़े आकार के। तो पदार्थ के कण जो होते हैं साथियों सूक्ष्म होते हैं, एकदम माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि हो जाता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले से दोगुना हो जाता है? तो साथियों जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल, स्त्रिया, गंध, इत्र की सुगंध। तो साथियों, इसमें जो है कि स्त्रिया जो है कि किसी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ के कणों में जिस प्रकार की ऊर्जा होती है, किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो साथियों गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। साथियों गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, प्रासरण, समूहन, चालन। तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिलने को हम लोग विसरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण दूसरे से आकर्षित करते हैं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार, घड़ी। तो साथियों इसमें घड़ी जो है कि पदार्थ है। नेक्स्ट है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम, अधिक, नहीं होता है तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ठोस के कणों के बीच आकर्षण जो बल होता है कैसा होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती, आकृति बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आकृति जो है कि नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों द्रवों का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो है कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? नियमित, अनियमित, नियमित और तीव्र, अनियमित और तीव्र। तो साथियों अनियमित और तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में किसका मिश्रण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का, तीनों का। तो इसमें तीनों का जो है कि मिश्रण संभव है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित नहीं होता। तो इसमें जो है कि दोनों निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संम्रियता अधिक है? ठोस, द्रव, गैस, उपर्युक्त सभी। तो गैस की संम्रियता जो है साथियों अधिक है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो साथियों गैस में जो है कि कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? सीएनजी, एलपीजी, जल गैस या नाइट्रोजन गैस। तो वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग होता है साथियों, सीएनजी, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है सीएनजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है एलपीजी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है अधिक, कम या बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की सांद्रता अधिक होती है। तो साथियों पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है इसलिए। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो तापमान अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है साथियों केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, आयतन, या फिर क्षेत्रफल। तो साथियों इसको हम लोग बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, या फिर आकर्षण बल। तो साथियों दबाव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है? तो साथियों इसको हम लोग कहते हैं गलनांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। साथियों बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है, समान, असमान, बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों समान रहता है।
यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 के, 373 के, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है साथियों 273.16 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ, लाफिंग गैस, मार्स गैस, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 के पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है, अधिक, कम, अपरिवर्तित, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अधिक, अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, संघनन, गलनांक, वाष्पीकरण। तो उसको हम लोग साथियों कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहेगा तो कोई भी द्रव जो है कि उबलने लगेगा, और 0 डिग्री पर क्या होता है, वह हिमांक बिंदु पर आ जाता है, यानी कि वह बर्फ़ के रूप में जमने लगता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 के तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है, कम, अधिक, बराबर, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन साथियों अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर इनमें सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 के कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो साथियों अगर हम लोग केल्विन को सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो साथियों 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, अगर इसको हम लोग केल्विन में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? 273 के होता है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 273 के। तो साथियों हम लोग 300 के को बदलना चाह रहे हैं, 300 के को किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कैसे बदलेंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग बदलेंगे तो हम लोग के लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेंटीग्रेड प्लस 273। तो इसमें क्या है साथियों के जगह पर हम लोग के 273 दिया हुआ है, हम लोग ऐसे करेंगे। अब सी ऐसे साथियों, और फिर कितना है 273। तो सी के मान अगर निकालना हम लोग चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा? सी बराबर हो जाएगा तो साथियों इसमें जो है कि के बराबर कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग जो है कि 300 में से हम लोग 273 घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ गया साथियों आंसर। तो हम लोग केल्विन से सेंटीग्रेड में अगर बदलना चाहते हैं तो उसका ये फार्मूला है साथियों, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो किसके बराबर है? 27 डिग्री बराबर साथियों, किसके बराबर? 27 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है संघनन, द्रवीकरण, वाष्पीकरण, शीतलता। तो उसको हम लोग साथियों कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। वाष्पीकरण को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु गति, इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी? इनमें से कोई नहीं साथियों, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी? कभी बढ़ेगी या घटेगी? तो साथियों इसमें बढ़ेगी। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है, या गैस द्रव में बदल जाता है? तो साथियों जो है कि गैस जो है कि द्रव में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, उपरोक्त सभी? तो साथियों गर्मियों में हम लोगों को सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था? तो साथियों आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया है? 5 अवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ये सूर्य और तारों में चमक होती है? ठोस, द्रव, गैस, या प्लाज्मा? तो साथियों प्लाज्मा के कारण चमक होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो साथियों पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है कि प्लाज्मा है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण, संघनन, जमना, या ऊर्ध्वपातन? तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाएगा संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, या फिर स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना क्या है? ये विसरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 के तापक्रम बराबर है, तो इसको हम लोग को सेंटीग्रेड में बदलना साथियों। अभी हम बताए थे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 के। तो हम लोग को क्या करना है? इसको जो है कि हम लोग को बदल देना है सेंटीग्रेड में। तो इसको कैसे हम लोग बदलेंगे? तो हम लोग मान रखेंगे साथियों। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक मान अगर निकालना है तो क्या हम लोग करेंगे? C + 273 ऐसे करेंगे। तो फिर हम लोग K का मान रखेंगे। K का मान है कितना है? 200 बराबर C + 273। C का मान निकालना है। C इधर रखेंगे तो क्या होगा? 200 माइनस 273। इसको हम लोग घटा के लिखेंगे साथियों कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 इसको हम लोग फिर से घटाते हैं साथियों। तो यहाँ हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 3। फिर घटाएंगे 7 हो जाएगा। फिर 2 में से 2 0, यानी कि -73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -73, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों हम लोग को अगर केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है तो ये फार्मूला पर हम लोग जाएंगे, इस फार्मूला पे।
और सेंटीग्रेड में अगर रखना है तो क्या करेंगे, C+273। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 49। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 173 के, 273 के, 373 के। तो साथियों शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 373 के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस बराबर होता है 100 के, 273 के, 300 के या 0 के। तो साथियों 273 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, जूल प्रति केजी या कैलोरी प्रति केजी। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों जूल प्रति केजी। 1 कैलोरी बराबर होता है 1 जूल के या 4.18 जूल, 0.24 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों 4.18 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है ठोस द्रव गैस या फिर गैस द्रव ठोस, ठोस गैस द्रव या गैस ठोस द्रव। तो साथियों इसका क्रम हो जाएगा गैस द्रव और ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 335 किलो जूल प्रति केजी या 2260 किलो जूल प्रति केजी या 322 किलो जूल प्रति केजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों 335 किलो जूल प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल। तो साथियों जल जो है कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है, पानी का, लोहा का, रुई का, शहद का। तो रुई का जो है साथियों सबसे कम घनत्व है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संप्रियता, विसरण, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जो है कि इसका पदार्थ का गुण नहीं होता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, शीतलता, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शीतलता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर बढ़ जाता है आयतन। नीचे एक चित्र दिया गया है जो कि पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है इसमें, ठोस के, द्रव के, गैस के या प्लाज्मा के। तो ये द्रव के अवस्था को दिखाया गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, संगलन। तो वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण है निम्न ताप, उच्च ताप, उच्च दाब, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है साथियों उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है, गंधक का, आयोडीन का या मैग्नीशियम का या ब्रोमीन का। तो इसका ये होता है साथियों आयोडीन का होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं साथियों। ऊर्ध्वपातन हम लोग किसको कहेंगे, जब कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना हो गया या यूरिन का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। निम्न में से किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये गैस में हो जाएगा। 65। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों, ये जल से भारी होता है, जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो साथियों बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। 66। जब वाष्प संघनित होती है तो क्या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो उसका ताप जो है कि साथियों क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 335 किलो जूल प्रति केजी या फिर 2260 किलो जूल प्रति केजी, 322
किलो जूल प्रति केजी, 2290 किलो जूल प्रति केजी। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2260 किलो जूल प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर जो है गैस का आयतन साथियों अपरिवर्तित रहता है। नीचे दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? इसको हम लोग चित्र को देखेंगे, इसका आंसर देंगे साथियों कि अमोनिया क्लोराइड का वाष्पीकरण हो रहा है, या अमोनियम क्लोराइड का संघनन हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो है कि पता चलता है हम लोगों को कि अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ से जितने भी महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न बन रहे थे साथियों उसको आज हम लोग किए। कल हम लोग फिर अगला चैप्टर वो करेंगे। प्रत्येक दिन साथियों आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको जो है कि वीडियो को देख करके याद करें या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। और इसी तरह का अगर आप लोगों को क्लास अगर चाहिए साथियों तो आप हमारा यूट्यूब चैनल @अली_मिस्टर86 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद साथियों।